नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अजीत तिवारी। मैं रिजेंसी हॉस्पिटल में हैंड, अपर लिम्ब, माइक्रोवास्कुलर रिकंस्ट्रक्टिव एंड ब्रैकियल प्लेक्सस सर्जरी में कंसल्टेंट हूं। आज मैं आपसे ऐसे विषय पे बात करना चाहता हूं जिसके बारे में ढेर सारे लोगों को पता नहीं है और इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि क्या है ये टॉपिक। तो आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं हैंड सर्जरी के बारे में। क्या है हैंड सर्जरी? क्यों हैंड सर्जरी बाकी की जो अ, विशेष ब्रांचेस हैं लाइक ऑर्थोपेडिक्स या फिर प्लास्टिक सर्जरी या इन सब चीज़ों से कैसे अलग है हैंड सर्जरी? और क्यों हैंड सर्जन की ज़रूरत है? क्यों एक अलग तरीके की स्पेशलिटी की ज़रूरत आन पड़ी? तो हैंड सर्जरी एक ऑर्थोपेडिक्स की सब स्पेशलिटी है जिसको आप लेमैन लैंग्वेज में आप कह सकते हैं कि सुपर स्पेशलिटी ब्रांच है जिसमें कंधे से लेकर के उंगली तक की सारी बीमारियों का इलाज किया जाता है। मैं फिर से कहना चाहूँगा कि कंधे से लेकर के फिंगर तक की सारी बीमारियों का इलाज जिस ब्रांच के तहत किया जाता है, साइंस की जिस शाखा के तहत किया जाता है, उसको हम हैंड सर्जरी कहते हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि हैंड सर्जरी अलग से एक ब्रांच बनाने की ज़रूरत आ पड़ी? दोस्तों, मैं आपको बताऊं तो आप आश्चर्यचकित होंगे कि हैंड शरीर का एक ऐसा अंग है जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही जटिल है। आप क्या विश्वास करेंगे कि हाथ में 27 हड्डियां होती हैं। आपके कलाई से उंगली के बीच में 27 हड्डियां होती हैं, 19 मांसपेशियां होती हैं, ढेर सारे धागे होते हैं जो उंगलियों को मोड़ते हैं, सीधा करते हैं, खून की नसें होती हैं और संवेदना की नसें होती हैं। तो आप समझो कि इतनी छोटी सी जगह में इतनी ढेर सारी संरचनाएं हैं, इतने ढेर सारे स्ट्रक्चर्स हैं। तो कभी भी अगर इनमें जब चोट लगती है या जब ये अफेक्टेड होते हैं, तो सबसे पहले जो चीज प्रभावित होती है वो आपका फंक्शन, वो आपका मूवमेंट। आप उंगलियां चला नहीं पाते हैं, हाथ का उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी दिक्कतें आती हैं। इसीलिए हैंड सर्जरी नाम की एक अलग शाखा डेवलप की गई। और मैं आपको बताऊं कि आज पूरे हिंदुस्तान में कम से कम अराउंड 350 से 400 हैंड सर्जन हैं जो एक्सक्लूसिव हैंड सर्जरी का मतलब आप समझिए कि जो खाली और खाली हैंड सर्जरी का ही काम करते हैं। तो ऐसे हैंड सर्जन है। तो अभी भी हमारे पूरे भारतवर्ष में कम हैंड सर्जन है। और आपको सुन के ये ताजुब होगा कि कानपुर में या फिर पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत ही कम हैंड सर्जन है, जिसकी वजह से लोगों में इसके बारे में पता नहीं है कि हैंड सर्जरी का इलाज किससे करवाना चाहिए या हैंड से संबंधित जो समस्याएं हैं उनके लिए हमें किसके पास जाना चाहिए, कैसे इलाज लेना चाहिए। तो मैं आज आपको इसी के बारे में बताऊंगा। तो और मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूँ कि हैंड सर्जरी का मतलब ये नहीं कि हमेशा ऑपरेशन ही होगा। हैंड सर्जरी की ढेर सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिनको हम कंजर्वेटिवली ट्रीट करते हैं, जैसे प्लास्टर से ट्रीट करना या फिर स्प्लिंट लगा करके उनको ठीक करना या फिर कभी एक छोटा सा इंजेक्शन दे करके उनको ठीक करना। तो इसीलिए हैंड सर्जरी का ये मतलब नहीं कि सारी हाथ की सारी बीमारियों का इलाज सिर्फ ऑपरेशन से होगा। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि शरीर के जैसे सारे अंग हैं, उसमें हाथ जो एक अंग है, ये सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक अंग है। इसकी इम्पोर्टेंस मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं सर्जन हूँ। अगर मैं नहीं चाहता कि मेरी उंगली में किसी तरीके की चोट आए, क्योंकि अगर चोट आती है तो फिर मेरा काम प्रभावित होगा, मेरी सर्जरी प्रभावित होगी। इसी तरीके से जो क्रिकेटर है, जो बैटिंग करता है या जो बॉलिंग करता है, अगर उसकी उंगली में चोट आती है तो ही कैन नॉट, वो बॉलिंग उतनी अच्छा नहीं कर पाएगा, उतनी अच्छी बैटिंग नहीं कर पाएगा। अब सोचिए जो पियानो बजाता है,
या जो गिटार बजाता है, अगर उसकी उँगलियों में चोट आ गई और उसकी उँगलियों का फंक्शन अगर प्रभावित होता है, तो फिर वो कैसे बजा पाएगा? इसलिए हाथ सबसे ज़रूरी अंगों में से एक अंग है और हाथ की जो चोटें होती हैं, उनको हमें कभी भी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। फिर मैं आपको बताता हूँ कि अब अगर आपके हाथ में चोट लगती है, तो आपको किसके पास जाना चाहिए? आज प्रॉब्लम ये है, समस्या ये है कि लोगों में इतनी भ्रांतियाँ हैं, लोगों को इसका एहसास नहीं है, लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं है कि हमें कहाँ पे इसका समुचित इलाज मिलेगा, कहाँ पे इसका बेस्ट ट्रीटमेंट मिलेगा। मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे, अगर आपको ब्रेन में प्रॉब्लम है या आपको मिर्गी के दौरे आते हैं या फिर आपको लकवा मार दिया, क्या आप हार्ट के डॉक्टर के पास जाएँगे? नहीं जाएँगे। अगर आपको हार्ट अटैक पड़ गया, आपकी आपका एएमआई हो गया या जिसको हम कहते हैं कि हार्ट अटैक हो गया, क्या आप दिमाग के डॉक्टर के पास जाएँगे? नहीं जाएँगे। ऐसे ही अगर आपकी हाथ में चोट है, कंधे से लेकर के उँगली तक आपका कोई हाथ प्रभावित होता है, तो आपको हैंड सर्जन की ज़रूरत है। क्योंकि ढेर सारे ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं या फिर प्लास्टिक सर्जन हैं, जिनको इसके बारे में आइडिया या जनरल सर्जन हैं, जिनको इसके बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है और उनको नहीं पता है कि इसका इलाज कैसे किया जाता है। और इसके लिए मैं उनको दोषी नहीं ठहराता हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, एक इंग्लिश में कहावत है कि आइज़ डोंट सी व्हाट ब्रेन डज़न्ट नो। इसका मतलब कि आपकी आँखें उन चीज़ों को नहीं देख पाती हैं, जिसके बारे में आपका दिमाग नहीं जानता है। तो ऐसे ही आज मैं पिछले 3 साल से यहाँ पे रीजेंसी में काम कर रहा हूँ और आपको ताज्जुब होगा कि जब मैं देखता हूँ कि अ, उँगली के जो जॉइंट हैं वो डिस्लोकेट होकर के पिछले 3 महीने से, पिछले 2 साल से ऐसे पड़े हुए हैं और लोगों को पता भी नहीं चल पा रहा है कि ये जॉइंट डिस्लोकेटेड है या जॉइंट अपनी जगह से खिसका हुआ है। तो इसलिए आपको एक स्पेसिफिक एक स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है, जो आपको इसके बारे में अच्छे से बता सके, अच्छे से इलाज कर सके। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि अ, हमेशा जब भी आपके हाथ में चोट लगे या आपकी उँगलियों में चोट लगे या आपकी कलाई में चोट लगे, आप एक चाहे आप जहाँ पे भी हों, हिंदुस्तान के जिस भी पार्ट में हों, जिस भी हिस्से में हों, वहाँ पे एक आप इंटरनेट पे आप आज हर किसी के पास में इंटरनेट है, हर कोई गूगल एक्सेस करता है। आप सर्च करें कि कौन आपके नज़दीक में हैंड सर्जन कौन है और उससे आप सही सलाह लें। आज और मैं आपसे कुछ और बातें करना चाहता हूँ, जैसे कि हैंड सर्जरी में ऐसी क्या-क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, हैंड में क्या-क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसके लिए आपको हैंड सर्जन की ज़रूरत पड़ती है। आप फ़ील करते होंगे, कभी-कभी आपको लगता होगा कि आपकी उँगलियों में झनझनाहट है या उँगलियाँ आपकी सुन्न पड़ रही हैं या उँगलियों में पेन है आपको, उँगलियों में दर्द रहता है। रात में आप सो रहे हैं, अचानक से आपको लगता है कि अचानक से आपकी उँगलियों में दर्द बढ़ गया, आपकी नींद टूटती है, आप उठ के बैठते हैं, हाथ थोड़ी देर झटकते हैं, फिर आपको बेहतर फ़ील होता है। ये चीज़ें, ये सारे लक्षण इस बात को दर्शाते हैं कि आपके हाथ में जो नस है, उस पे दबाव है और उसको अगर हम साइंस की भाषा में कहें, तो इसको हम कार्पल टनल सिंड्रोम कहते हैं। तो एक तो ये समस्या है। कुछ लोगों को आप अपने आस-पास या देखे होंगे लोगों को कि जिनके की उँगलियाँ लॉक हो जाती हैं या उँगलियाँ खुल नहीं पाती हैं। इसको हम ट्रिगर फिंगर कहते हैं। ट्रिगर फिंगर मीन्स कि उँगलियाँ आपकी लॉक हो रही हैं और उनको स्प्लिंट की ज़रूरत है या फिर कभी-कभी इंजेक्शन की ज़रूरत है, जिससे कि वो बेहतर हो जाती हैं। और ढेर सारे आप स्पोर्ट्स अगर खेलते हैं, तो ढेर सारी स्पोर्ट्स इंजरीज़ होती हैं, जैसे कि लिगामेंट के टूटने या जॉइंट का डिस्लोकेट होना या आप और एक सबसे जो कॉमन चीज़ है, जो गाँव में होता है बेसिकली छोटे बच्चे होते हैं, कभी उनकी उँगलियाँ चारा काटने वाली मशीन में आ गई, जिससे कि उँगलियाँ कट जाती हैं और वो कट के अलग हो जाती हैं। तो अब मेरे ख़्याल से आप में से ढेर सारे लोगों ने इस चीज़ को महसूस किया होगा या देखा होगा कि किसी बच्चे की उँगलियाँ चारा काटने वाली मशीन में कट गई। अगर ऐसा होता तो हमें करना क्या है? सबसे पहले हमें क्या करना है? क्योंकि
आपको पता होना चाहिए कि उन उँगलियों को दोबारा से हम जोड़ सकते हैं, उन उँगलियों को दोबारा से हम काम में ला सकते हैं और वो मरीज़ उस हाथ का उपयोग कर सकता है, पूरी ज़िंदगी उस हाथ से काम कर सकता है। ज़रूरत जो है वो इस बात की है कि उन उँगलियों को सही तरीके से एक समय सीमा के भीतर स्पेशलिस्ट के पास ले जाया जाए, जिससे कि स्पेशलिस्ट उसको ऑपरेशन करके पूर्ववत की तरह, पहले की तरह उसको नॉर्मल कर सकें। तो जो सबसे ज़रूरी बात होती है वो ये है कि अगर किसी की उँगली कटी हुई है, तो सबसे पहले उसको आप पानी में धुल करके एक गीले कपड़े में लपेट करके एक पॉलीथीन में रख लें और उस पॉलीथीन को ऊपर से बंद कर दें और फिर उस पॉलीथीन को एक दूसरी पॉलीथीन में रखें, जिसमें कि आइस के क्यूब्स हों या आइस के टुकड़े हों। कहने का ये मतलब है कि कटी हुई उँगली डायरेक्ट बर्फ के संपर्क में नहीं आनी चाहिए। बर्फ और उँगली के बीच में, कटे हुए पार्ट के बीच में अ, ये एक दूसरे के संपर्क में नहीं आने चाहिए और जितने जल्दी से जल्दी हो सके इसको आप कंसल्टेंट जो इसके स्पेशलिस्ट हैं उनके पास में आप पहुंचाएं। कुछ चीज़ें जो ज़रूरी हैं वो ये कि आप समझ लें कि इस पार्ट कटी हुई उँगलियों को कभी भी पानी में डुबो करके ना लाएं और कभी-कभी कुछ लोग इसको गर्म पानी में लेकर के आते हैं, जो कि बहुत ही नुकसानदायक होता है। अगर कटे हुए हिस्से को गर्म पानी में आप लेके आएँगे तो फिर वो उन उँगलियों को हम दोबारा से जोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि वो उँगलियाँ फिर उसमें खराब हो जाती हैं, उनको जोड़ पाना संभव नहीं होता है। जो समय सीमा होती है वो 6 घंटे होती है। कटे हुए हिस्से को आप 6 घंटे के अंदर आप जो स्पेशलिस्ट है उसके पास आप लेके आएँ और उसकी सर्जरी करके उसको पूर्ववत की तरह नॉर्मल किया जा सकता है। ठीक है। और ढेर सारी समस्याएं हैं, मैं समय समय पे आपसे बातें करता रहूंगा और मैं अभी फिर कई बार मैं आपसे मिलूंगा और हर बार हैंड सर्जरी के नए नए टॉपिक पे आपसे बातें करूंगा, आपको बताऊंगा, जिससे कि आप एक जो स्पेशलिस्ट है उसके संपर्क में आ सकें। मैं हर रोज़ रेजेंसी में मंडे टू सैटरडे सोमवार से शनिवार 10 बजे से 3 बजे तक ओपीडी में रहता हूँ। इमरजेंसी सर्विसेज मैं देखता हूँ। तो कभी भी हाथ से संबंधित कंधे से लेकर के फिंगर तक आपको किसी भी समस्या हो, कोई भी समस्या हो, या आप कह लें मैं संक्षेप में आपको बताऊं कि कंधे से लेकर के उंगली तक की सारी समस्याओं का इलाज मैं रेजेंसी हॉस्पिटल में करता हूं। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि पूरे कानपुर और पूरे यूपी में स्पेशलिस्ट मेरी तरह के स्पेशलिस्ट हैंड सर्जन बहुत कम हैं, गिने चुने हैं, या आप कह लें नहीं हैं। तो इसलिए आपको इन सर्विसेज के लिए आपको दिल्ली, मुंबई, पुणे या फिर दूसरे हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों में जाना पड़ता है। इसलिए मैं आपके नज़दीक हूँ, मैं आपके पास हूँ। कभी भी किसी भी कंधे से लेकर के उँगली तक की किसी भी समस्या के लिए आप हमसे मिल सकते हैं और हमेशा मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार रहूँगा। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे आपसे एक नए टॉपिक के साथ, नए विषय पे अच्छे से चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने हाथ का ख्याल रखें, अपने कंधे, अपने शोल्डर, अपने कूहनी, अपने कलाइयों का ख्याल रखें। टेक केयर। थैंक यू। धन्यवाद।